हमले बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। हमले ऐसे किए जा रहे हैं कि रिहायशी इमारतों को भी रूस नहीं बख्श रहा है। इस बीच हमारी टीम पहुंची। एक धमाके के बाद किस तरीके का मंजर था, किस तरीके की तबाही थी, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई होंगी। रुक नहीं रहे, ड्रोन अटैक हुआ है, ये हमें जानकारी मिली है। यहां पर ड्रोन अटैक हुआ है। जितनी भी बिल्डिंग है उनके कांच जो है फूट चुके हैं। धमाकों से दहली हुई ये है यूक्रेन की राजधानी कीव। रूसी सेना ने कीव पर बमबारी बेहद तेज कर दी है। कीव के रिहायशी इलाकों पर भी दनादन मिसाइलें गिर रही हैं। कीव के लोवानवस्की एवेन्यू में यह धमाका हुआ। रिपब्लिक भारत की टीम आपको उस जगह की तस्वीरें दिखा रही है जहां यह धमाका हुआ। धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा होगा और इस धुएं में ये देखिए कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दूर दूर तक किस तरीके से वहां पर बचाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये मैं आपको बताऊंगा कि वहां लोग हो भी सकते हैं और इसी तरीके से देखने की कोशिश है। लाइव इस समय तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले धमाका हुआ है और यहां पर बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ज्यादा अंदर नहीं जा सकते हैं। जो यहाँ के लोग हैं, जो प्रशासन है, जो पुलिस है, जो आर्मी के जवान है, उन्होंने अंदर जाने के लिए मना किया। लेकिन वाकई ये तस्वीरें भयावह हैं। तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची और यहां पर देखिए आप किस तरीके का माहौल है। पूरे शहर में धमाके हो रहे हैं, गोलाबारी हो रही है। हम आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारी टीम उस जगह से रिपोर्टिंग कर रही है जहां ये युद्ध हो रहा है। ये कीव का मुख्य इलाका है जहां शॉपिंग मॉल, बाजार थे, लेकिन यहां अब तबाही का मंजर दिख रहा है। अभी भी हमें धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। हम खुद यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि देखें अंदर हो क्या रहा है, लेकिन अभी भी हमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी कोशिश लगातार जारी है ये तस्वीर दिखाने की आपको। यहीं पर जोरदार धमाका हुआ है। हम थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे। एम्बुलेंस भी यहाँ पर आ गई है, रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है कि किसी को बाहर निकाला जाए। ये देखिए धमाके के बाद ये शवन आई थिंक यहीं का लग रहा है मुझे। यहाँ पर जो जोरदार धमाका हुआ वहां से ये उड़ के आया है और ये आप सोचिए किस तरीके का माहौल इस वक्त है। और कीव के बिल्कुल मध्य में है। फायर ब्रिगेड के जवान लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर और भी धमाके हो सकते हैं। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर शुक्रवार को हमला शुरू किया था। अब कीव में आमने सामने की जंग जारी है। गोलीबारी और विस्फोट से दहल रही यूक्रेन की राजधानी में अब ड्रोन से हमले हो रहे हैं। धमाकों की चपेट में आई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं और चारों ओर आग और धुआं दिख रहा है। ड्रोन अटैक हुआ है, ये हमें जानकारी मिली है। यहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ है। मैं सीधे कोशिश करूंगा तस्वीरें दिखाने की। एक के बाद एक गाड़ियां जो है यहाँ पर आती जा रही है एम्बुलेंस की। यहाँ पर तमाम जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और अब जो तस्वीरें हैं वो बहुत साफ हो गई हैं। ये आप देखिए किस तरीके का नुकसान हुआ है, जो अटैक हुआ है। मैं फिर कोशिश करूंगा, ये तस्वीर देखिए आप किस तरीके से नुकसान हुआ है। अभी धीरे धीरे जो अंदर से सामान है वो निकाल। ये तस्वीर अंदर की देखिए, कितना जोरदार धमाका हुआ और अंदर अभी भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। ये आप देखिए धमाके की तस्वीर और ये किस तरीके का धमाका हुआ। यहाँ पर एक गाड़ी यहाँ पर थी और पूरी तरीके से टूट चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और जोरदार धमाके के बाद किस तरीके से यहाँ गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ये आप देखिए ट्रक था यहाँ पर, ये पूरा ट्रक यहाँ पर था। इसको समझना काफी मुश्किल है क्या था। ये पूरे के पूरे परखच्चे यहाँ पर उड़ चुके हैं। यूक्रेन की सेना रूसी सेना को रोकने में लगी हुई है, लेकिन रूसी सेना का हमला बहुत शक्तिशाली है। कीव में धमाके लगातार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस में यूक्रेन का हमला जारी है। यूक्रेन में, माफ कीजिए, रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है। यूक्रेन में हमले के बाद की तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के मारिपोल में तबाही की तस्वीर सामने आई है। हमले में इमारतों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस पर यूक्रेन का हमला लगातार जारी है।
Люди, колоссальные разрушения сделаны. रूस की सेना यूक्रेन की सेना से लड़ रही है, लेकिन रूस के नागरिक शेल्टर होम में मौजूद नहीं, वो भी सड़कों पर उतर आए हैं और हाथों में बंदूक लेकर मुकाबला कर रहे हैं रूस की सेना का। खबरें तो यह भी सामने आई कि कई लोगों ने रूस के टैंकों को पकड़ा और फिर उस पर एक्शन लिया गया। यूक्रेन पर रूसी हमले के 3 दिन हो गए हैं। रूसी सेना यूक्रेन के लगभग हर बड़े शहर, हर इलाके में पहुंच चुकी है। यूक्रेन की सेना अपने से बड़ी और भारी भरकम रूसी सेना के हमले का बहादुरी से जवाब दे रही है। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है, लेकिन यूक्रेन लगातार जवाबी हमला कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि खेरसन इलाके में उसने रूस के कई टैंक तबाह कर दिए हैं। ये तस्वीरें खमेलनिट्स्की इलाके की हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी मिसाइल को हवा में ही बर्बाद कर दिया। ये तस्वीरें जियोटमीर इलाके की बताई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना के एक विमान को मार गिराया गया है। यूक्रेन की सेना रूस के मुकाबले छोटी है, लेकिन वो हिम्मत से लड़ रही है, हथियार नहीं डाल रही। अपनी सेना का साथ देने के लिए यूक्रेन के आम लोगों ने भी हथियार उठा लिए हैं। कुछ रूसी सैनिकों को घेर कर गिरफ्तार भी किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह रूस के सैनिकों को पकड़ा जा रहा है। जंग के बीच यूक्रेन के आम लोग भी हिम्मत दिखा रहे हैं। यूक्रेन में भारी तबाही हो रही है, जंग भीषण होती जा रही है, सेनाएं आमने सामने हैं। यूक्रेन की आम जनता भी अब अपने सैनिकों के साथ जंग में उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जंग के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से लोग सड़कों पर निकल आए हैं। रूस में सड़क पर लोग उतर आए हैं। सबसे पहले रिपब्लिक पर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो उसमें आम नागरिक का सबसे ज्यादा नुकसान होता है और ये समझ रहे हैं। इसीलिए जंग के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, ये देखिए किस तरीके से सड़कों पर निकल आए हैं बाहर। सबसे पहले एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक पर आपको दिखा रहे हैं। युद्ध जब होता है तो दोनों ही देशों को नुकसान होता है जो युद्ध करते हैं, और इस नुकसान की भरपाई भी दोनों ही देशों को करनी होती है। दोनों देश यूक्रेन और रूस अपने अपने दावे कर रहे हैं। रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के कई मिलिट्री ठिकानों को, कई सैनिकों को नुकसान पहुंचाया है, तो यूक्रेन का भी कहना है कि हमने उसके टैंक पकड़े, हेलीकॉप्टर उड़ाए और कई सारे रूसी सैनिकों को भी पकड़कर यूक्रेन यह दावा करता है कि वो भी लगातार जवाबी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ अटैक जारी हैं। बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें, बम, टैंक और ड्रोन के जरिए रूस यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है। रूस यूक्रेन को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देने पर जुटा है, लेकिन यूक्रेन भी थमने का नाम नहीं ले रहा। वो पूरी ताकत से रूस को जवाब दे रहा है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। राजधानी कीव पर कब्जे के लिए दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। रूस के सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस गए हैं और सड़कों पर दोनों तरफ से सैनिकों की गोलीबारी हो रही है। इस बीच दोनों तरफ से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा 3500 सैनिक मारे गए, 821 सैन्य ठिकानों पर हमला। रूस का दावा 200 सैनिक बंधक, 14 मिलिट्री एयरफील्ड बर्बाद, 14 एयरक्राफ्ट तबाह, 87 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद,
8 हेलीकॉप्टर गिराए, 118 स्पेशल मिलिट्री गाड़ियां तबाह, 15 तोपें बर्बाद, नेवी के 8 जहाज बर्बाद, 102 से ज्यादा टैंक ढेर, सैकड़ों सैनिक मारने का दावा, 536 जंगी गाड़ियां तबाह, चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा, पीछे नहीं हटी है सेना, कीव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर कब्जा। सबके अपने अपने दावे हैं, किसने किसको कितना नुकसान पहुंचाया इसका आकलन होता रहेगा, लेकिन इस वक्त बड़ी हकीकत यह है कि अब तक यूक्रेन पर रूस ने 400 से ज्यादा हमले किए हैं। रूस की तरफ से 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस ने चारों तरफ से घेर रखा है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल उन आम लोगों की है जो बेवजह दोनों देशों के बीच शुरू हुई इस जंग का शिकार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूक्रेन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, क्योंकि लगातार रूस जो है हमले कर रहा है, लगातार बमबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है। इसी बीच यूक्रेन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यूक्रेन में मारे गए रूसी सैनिकों के परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बड़ी बात आपको बता रहे हैं, यूक्रेन में मारे गए रूसी सैनिक जो हैं उनके परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक एक खबर आपको बता रहे हैं। लगातार युद्ध की तस्वीरें आ रही हैं और अब यूक्रेन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह कहा कि मुझे देश से बाहर नहीं जाना है, मुझे मदद की जरूरत है, और इस तरह की मदद मांगी गई। उधर तमाम देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, अलग अलग तरीके से रूस पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है, तो दूसरी तरफ कई देश ऐसे भी हैं जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। जैसा यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने मांग की, उन्हें अब हथियार मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई देश ऐसे हैं जिसने रूस पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ एयर स्पेस भी बंद कर दिया है, और इसके बाद रूस के हमले यूक्रेन पर तेज हो गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग भीषण होती जा रही है। यूक्रेन में तबाही का आलम है। रूसी हमले में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे की सेना को नुकसान पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूसी सैनिक भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन के सामने आई इस मुसीबत में सीधे तौर पर युद्ध के लिए भले ही कोई देश उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन अब यूक्रेन की हालत बिगड़ती देखकर कई देशों ने मदद की पेशकश की है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 28 देशों ने यूक्रेन को मेडिकल सप्लाई के साथ सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही इन देशों ने यूक्रेन को हथियार भी मुहैया कराने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए $350 मिलियन की मदद का ऐलान किया है। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को $85,70,000 की कीमत के हथियार और गोला बारूद भेजने का ऐलान कर दिया है। इन हथियारों में मशीन गन, असॉल्ट राइफल और अन्य हथियार शामिल हैं। उधर इटली ने रूस को स्विफ्ट से हटाने में मदद की बात कही है और यूक्रेन को सैन्य सहायता का ऐलान किया है। यूक्रेन को मदद देने के साथ ही कई देश रूस के कदम की कड़ी आलोचना करके उस पर दबाव बना रहे हैं। भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुरकोस्की ने कहा है कि पोलैंड और यूरोपीय संघ के अन्य देश रूस के हमले की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पोलैंड और अन्य देश यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के खिलाफ एक अटैक दिया। रूस तो बहुत अग्रेसिव देश है और यूक्रेन बहुत शांतिप्रिय देश है, और पोलैंड रूस को कंडेम कर दिया
और भी सब यूरोपियन यूनियन रूस की एग्रेशन को कंडेम किया। भारत में जर्मन राजदूत वॉल्टर जे लिंडलर ने भी यूक्रेन संकट को लेकर रूस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। To blame is President Putin. He has brought this war. How do we react? We react with sanctions, economic sanctions, financial sanctions, and personal sanctions even against Putin and against his foreign minister. दुनिया के कई हिस्सों में यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। Stop war in Ukraine! Stop war in Ukraine! Stop war in Ukraine! यहाँ तक कि रूस में भी कई शहरों में पुतिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके बावजूद ये संकट कब खत्म होगा, इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे माइकोलेव की, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। यूक्रेन में रूस की तरफ से भारी गोलीबारी हो रही है। Это град? योगी जी, मैं भी मानता हूं, चैनल मानता है, हम सब मानते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि, पहले राष्ट्र धर्म। मगर लोग जो कह रहे हैं कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा, तो उनको अगर पूछा जाए कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ जी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि जातिवाद की एंट्री हो चुकी है। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, मगर बताइए हम सबको, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में जातिवाद की एंट्री हो चुकी है? और अगर किसी नेता को पूछा जाए आप कैसे लड़ रहे हैं, तो कहेंगे हमारे साथ ये जाति है, ये उपजाति है। कहते हैं कि नहीं दोस्तों, सिर्फ जाति उपजाति, राष्ट्रवाद की बात नहीं करते, हिंदुत्व की बात नहीं करते, राष्ट्रपरि की बात नहीं करते, सिर्फ कहते हैं जातिवाद, और कहते हैं जातिवाद के आधार पर इस बार गणित हो रही है। और योगी आदित्यनाथ कुछ भी कर ले, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता बस एक बार जातिवाद के बारे में बिना सोचे 2017 में उन्होंने वोट दिया था शायद, मगर इस बार कह रहे हैं कि नहीं। मान जी नमस्कार, कह रहे हैं कि नहीं वो लोग कि जातिवाद की एंट्री हो चुकी है। तो पूछता है भारत आज योगी आदित्यनाथ से पब्लिक इंटरव्यू पर कि योगी आदित्यनाथ जी, जातिवाद की एंट्री क्या हो चुकी है, और अगर हो चुकी है तो आपके रहते हुए जातिवाद की एंट्री कैसे हुई, बताइए हमें। उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जातिवाद को 2014 में तिलांजलि दे दी। परिवारवाद और जातिवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की जनता ने उसका श्राद्ध कर्म भी संपन्न कर दिया 2014 में ही। अब उसको तर्पण भी नहीं देते लोग। 2014, 2017, 2019 भारतीय जनता पार्टी 80% सीटों पर चुनाव जीती है। राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर, गरीब कल्याण मुद्दों पर। 2022 में भी जातिवाद और परिवारवाद नहीं, राष्ट्रवाद के आधार पर, विकास के मुद्दे पर और सुशासन के मुद्दे पर ही जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आप पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए,
बुंदेलखंड में जाइए, अवध क्षेत्र में जाइए, आज अयोध्या का रोड शो अगर आपने देखा होगा, ये क्या साबित करता है? हर व्यक्ति, हर पूज्य संत, हर पुरोहित अब आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि इस तरह कितने मुश्किल हालात यूक्रेन में बन चुके हैं और दरअसल रशिया का क्या दावा है ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 800 सैनिक, देखिए 800 सैनिक मारे जा चुके हैं, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। यूक्रेन को लेकर रशिया दावा कर रहा है 7 एयरक्राफ्ट तबाह किए गए। किस तरह से तबाही का मंजर निकलकर सामने आ रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। 6 हेलीकॉप्टर्स गिराए गए, 30 से ज्यादा टैंकर्स को ढेर कर दिया गया। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि किस तरह के हालात बने हुए। 130 जंगी गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं। लगातार मंजर तबाही का सामने आ रहा है, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। रूस पर यूक्रेन ने ये दावा रखा है, यूक्रेन का ये दावा है और कितनी सच्चाई है इन दावों में इसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार यूक्रेन के दावों के बीच रशिया पीछे हटने को तैयार नहीं। और बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे वैभव का। बिल्कुल सलोनी, इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, रूस पर अमेरिका की सख्ती जो है वो नजर आई है। पुतिन पर अमेरिका का प्रतिबंध, रूस के 3 नेताओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, विदेश और रक्षा मंत्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो रूस पर अमेरिका पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। पुतिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ पुतिन समेत 2 और लोग जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है, रूस के 3 नेता जिनको अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया है। तो बड़ी खबर इस बीच महायुद्ध से जुड़ी आपको बता दें, विदेश और रक्षा मंत्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है अमेरिका की तरफ से। तो जिस तरह से लगातार अमेरिका रूस के इस हमले की निंदा करता हुआ और अब लगातार सख्त नजर आ रहा है, अमेरिका जो है 3 नेताओं पर प्रतिबंध लगाया है। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगा, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है 3 रूसी नेताओं पर और जो तीनों बड़े हैं, मैं चाहूंगा आप बताएं कितना प्रभाव इसका पड़ेगा इस युद्ध के बीच। अगर आप इसको ग्राउंड रियलिटीज के साथ रिलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लड़ाई आज नहीं रुकेगी, लड़ाई कल भी नहीं रुकेगी। रूस जो कीव में कर रहा है, यूक्रेन में कर रहा है, वो चलता रहेगा। यूएस की सबसे बड़ी जो नाकामी है वो अनफॉर्चुनेटली है कि प्रॉमिस उसने कुछ और किया और जब करने की बारी आई तो उसने इमीडिएटली अपनी डिप्लोमेसी, अपने प्रतिबंध लगाना, ये सब का जरिया निकाल लिया। जहां तक हमारे यूक्रेन के प्रेसिडेंट का सवाल है कि मैं यहीं रहूंगा, मुझे हथियारों की जरूरत है, चलिए मैं बोलता हूं 2 मिनट के लिए कि अगर यूएस में उसे एक स्क्वाड्रन या एक स्क्वाड्रन ही ले लीजिए F-16 दे दिया, आपको क्या लग रहा है यूक्रेन कल सुबह उसे उड़ा पाएगा? दीज आर ऑल सेरेमोनियल जेस्चर्स। कहने का मतलब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैं डाई हार्ड यूक्रेनियन हूं और मैं यूक्रेन में ही रहकर लड़ाई लड़ूंगा। ये अपने ट्रुप्स को वो मोटिवेट कर रहे हैं। यानी कि संप्रभुता की जंग को लेकर जो लगातार यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है, जिसके चलते यूक्रेन पर हमले तेज करेगा रूस। यूक्रेन पर बातचीत नहीं करने का लगाया आरोप। अमेरिका पर ड्रोन से मदद का किया दावा। कहा समुद्र में रूसी जहाजों पर हमले के समय आसमान में थे अमेरिकी ड्रोन। यूक्रेन के कीव और खार्किव में महायुद्ध, दोनों शहरों पर बरस रहे बम। आसमान में चारों तरफ धुआं। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने की तस्वीर आई सामने। महायुद्ध के बीच यूक्रेनियों ने पेश की बहादुरी की मिसाल। यूक्रेनी सैनिक ने अकेले मार गिराया रूस का विमान, तो एक शख्स ने रूसी टैंक के सामने जताया विरोध। रूस से गुरिल्ला युद्ध की फिराक में यूक्रेन। कीव में आम लोगों को बांटे हथियार। 25,000 ऑटोमेटिक राइफल, 10 मिलियन गोलियां बांटी गई। महिलाओं ने भी उठाए हथियार। यूक्रेन से 219 छात्रों को लेकर मुंबई लौटा विमान। एयरपोर्ट पर छात्रों से मिले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा हर भारतीय की स्वदेश वापसी के लिए सरकार संकल्पित। रोमानिया से 250 छात्रों को लेकर एक और विमान रवाना। और महायुद्ध के बीच बढ़ी भारत की भूमिका। यूएनएससी में भारत की निष्पक्षता की रूस ने की तारीफ, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से मांगा राजनीतिक समर्थन।
ने भारत के कदम की तारीफ की। यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने के लिए रूस ने भारत को दिया धन्यवाद। निंदा प्रस्ताव पर भारत ने नहीं किया था वोट। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात की। यूएनएससी में भारत से मांगा समर्थन, साथ ही रूस को रोकने में मांगी मदद। ट्वीट करके जेलेंस्की ने दी जानकारी। यूक्रेन के शहरों में रूस ने मचाई तबाही। धमाके के बाद यूक्रेन के कीव शहर के बाहर की तस्वीरें आई सामने। पूरा शहर हुआ तहस-नहस। यूक्रेन पर रूस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। रूस का दावा, रूसी सेना ने यूक्रेन के 19 कंट्रोल सेंटर, 7 लड़ाकू विमान, 7 हेलीकॉप्टर और 87 टैंक तबाह किए। यूक्रेन की सीमा पर रूस की सेना लामबंद। यूक्रेन का दावा, रूस के कई सीमावर्ती इलाकों में सेना बढ़ाई गई है। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। रूसी सेना के हमले में एयर डिफेंस सिस्टम को हुआ नुकसान। रूस ने पलटवार करते हुए लिया बदला। बुल्गारिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। यूक्रेन की सेना मुस्तैद है। यूक्रेन के खार्किव में हिरासत में लिए गए तोड़फोड़ करने वाले। कीव में कर्फ्यू तोड़ने वालों को मेयर की सख्त चेतावनी। कर्फ्यू तोड़ने वालों को गोली मारने के आदेश। कहा, सड़क पर दिखने वालों को समझा जाएगा दुश्मन। राष्ट्रपति पुतिन ने सोशल मीडिया पर की सख्ती। रूस ने फेसबुक, ट्विटर समेत कई सोशल प्लेटफॉर्म पर लगाई आंशिक पाबंदी। यूक्रेन के जुलियानी के दक्षिण पश्चिमी बाहरी इलाके में एक ऊंची इमारत से मिसाइल टकराई है, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। इमारत से 80 लोगों को निकाला गया। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की नई एडवाइजरी। अमेरिकी नागरिकों को बेलारूस छोड़ने की सलाह। कहा, युद्ध की चपेट में आ सकता है बेलारूस। मेलिटोपोल शहर पर रूस की सेना का कब्जा। सैनिकों ने रूस का झंडा लहराया। रूसी विमान मार गिराने का दावा। यूक्रेन के जाइतोमर में रूसी विमान गिराया गया। रूस ने यूक्रेन पर हमला और तेज किया है। क्रीमिया में रूसी टैंकों का काफिला भारी संख्या में यूक्रेन में दाखिल होने को तैयार। रूसी सेना। क्रीमिया की सड़कों पर कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ी। यूक्रेनी जवान का रूसी प्लेन पर हमला। एक सैनिक को मार गिराया। लॉन्चर से विमान गिराने का वीडियो। बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों ने किया आत्मसमर्पण। क्रीमिया पहुंचे यूक्रेनियाई सैनिकों का जत्था। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक जब्त किया है। सूमी में पहले रूसी सैनिकों ने की थी घेराबंदी। यूक्रेनी नागरिकों ने दिखाई हिम्मत। चेरनोबिल में बढ़ते रूसी टैंक को रोकने की कोशिश करती नजर आई आम जनता। यूक्रेन के कई इलाकों में जबरदस्त रूसी सेना की कार्रवाई। दोनों सेना एक दूसरे को दे रही हैं जवाब। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के हवाई हमलों से हर तरफ तबाही। रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई। आसमान में उठा धुएं का गुबार। कीव की बिल्डिंग में धमाके के बाद प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। रूस के हवाई हमले में घायल हुए लोगों को निकाला गया बिल्डिंग से बाहर। रिहायशी इमारत में रूसी मिसाइल के हमले के बाद मची अफरा तफरी। सड़क पर चारों तरफ नजर आया बिल्डिंग का मलबा। कीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रूसी सैनिकों का जोरदार धमाका। रूस के हवाई हमले के बाद आसमान में उठा धुएं का गुबार। बलाकिया में भारी गोलाबारी। दोनों सेनाएं आमने सामने। बलाकिया में रूसी टैंकों को रोकने की कोशिश। रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान। रूस के सुरक्षा बलों ने मेलिटोपोल शहर पर कब्जा किया है। मेलिटोपोल शहर पूरी तरह से रूसी सेना काबिज हो गई है उस पर। कीव के रिहायशी इलाके में धमाका। जोरदार धमाके से दहला यूक्रेन का कीव शहर। रूसी सेना के लगभग नियंत्रण में कीव शहर। कीव के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर रूस ने कब्जा किया। धमाकों की आवाज से दहला कीव। कीव में जोरदार धमाका। जुलियानी हवाई अड्डे के आसपास के इलाके में दागा रॉकेट। ईस्टर्न यूरोपियन मीडिया के हवाले से खबर। यूक्रेन के लवीव शहर में रेड अलर्ट का सायरन। पश्चिमी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना ने अपने नागरिकों को अलर्ट किया।
रूस की सेना और यूक्रेन की सेना आमने सामने। यूक्रेन के मेलिटोपोल में यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच लड़ाई जारी। रूस की तबाही के बाद शहरों में पसरा सन्नाटा, आसमान में छाया काला धुआं। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों पर बोला धावा। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना का काफिला। शहर रोड में लगभग 100 बख्तरबंद गाड़ियां दाखिल हुई हैं। इन गाड़ियों पर वी अल्फाबेट का निशान नजर आया। यूक्रेन के 6 शहरों में एयर अलर्ट। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने हवाई हमले की संभावना जताई है। लुत्स्क, रिवने, चरकासी और उमान को अलर्ट जारी किया है। लवीवी में जंग का सायरन। यूक्रेन के लवीवी में लगातार तीसरे दिन हवाई हमले का सायरन। रूस की सेना कई शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। चौतरफा गिरा यूक्रेन। बेलारूसी यूक्रेनी सीमा से लगभग 32 किलोमीटर दूर इलाके की तस्वीर सैटेलाइट के जरिए जारी। करीब 150 ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर और ग्राउंड फोर्स सीमा पर तैनात। मैक्सर सैटेलाइट के हवाले से तस्वीर। रात भर विस्फोट की आवाजों से गूंजा यूक्रेन। कई शहरों में रात भर बमबारी, कई इलाकों में जोरदार धमाके। यूक्रेन के चेरनित्सी के पास की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेन के बॉर्डर वाले इलाकों में दिख रही हैं गाड़ियों की लंबी लाइनें। बॉर्डर पार करती नजर आई गाड़ियां। खेरसन में रूस की सेना का काफिला। खेरसन में दाखिल हुए कई सैन्य टैंक और ट्रक। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना का कई दुकानों पर हमला। ब्लास्ट के बाद तहस नहस हुई कई दुकानें। कीव में रूस के लगातार धमाके, विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। कीव में रूस का मिसाइल अटैक, विस्फोट के बाद हर तरफ धुआं और तबाही का मंजर। घटनास्थल पर पहुंची रिपब्लिक नेटवर्क की टीम। राजधानी कीव में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच भारी जंग जारी। एयरपोर्ट तक पहुंचे रूस के सैनिक। यूक्रेन का दावा, रूसी सैनिकों को ढेर किया। यूक्रेन के कीव में गोलीबारी के बाद धुआं और आग। रूसी सेना को भी हुआ काफी नुकसान। यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए डोनेत्स्क में रूस की बमबारी जारी। एक स्थानीय महिला की मौत। लगातार हमलों से हर तरफ तबाही का मंजर। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारी गोलीबारी। गोलियों की आवाज से गूंजा आसमान। लोगों के बीच दहशत का माहौल। यूक्रेन के शहरों पर जारी है रूस का हमला। खार्किव में रिहायशी अपार्टमेंट में रूसी सेना ने दागे गोले। इमारतों को भारी नुकसान। कीव में रूस ने हमले किए तेज। शहर में हो रही है भीषण बमबारी। यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में रूसी सेना के वाहनों का नजर आया काफिला। रूसी सैनिकों को हथियार पहुंचा रहे हैं ये ट्रक। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस की बमबारी जारी। रूस ने कई इलाकों में बमबारी की है। यूक्रेन का शहर पोबेडा एवेन्यू आग की लपटों और धुओं से घिर गया। हमले के बाद कई इलाकों में आग लग गई। रूसी हमले को रोकने के लिए यूक्रेन ने उड़ाया पुल। ओडेशा और माइकोलेव में पुल को उड़ाया गया। रूस के हमले के दौरान यूक्रेन के माइकोलेव शहर में एक गैस स्टेशन पर विस्फोट हुआ है। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर। राजधानी कीव में बढ़े रूसी सेना के हमले। आसपास के इलाके में लगी भीषण आग। लगातार बमबारी से दहशत। यूक्रेन में और खतरनाक हुए हालात। सुमी की सड़कों पर आमने सामने आए यूक्रेन और रूस के सैनिक। गोलीबारी का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। कहा, यूक्रेन ने नाकाम किया रूस का हमला। कीव पर हमारी सेना का नियंत्रण। देश की रक्षा के लिए जनता का आह्वान किया। रूस से जंग को पूरी तरह तैयार। यूक्रेन में तैनाती के लिए तैयार होगी चेचन्या फोर्स। 12,000 चेचन्या सैनिकों की होगी तैनाती। रूस की सेना को यूक्रेन ने पहुंचा नुकसान। यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है। 14 रूसी विमानों, 8 हेलीकॉप्टर, 102 टैंक, 536 बख्तरबंद गाड़ियों समेत 15 आर्टिलरी सिस्टम को बर्बाद किया। यूक्रेन के 3500 सैनिकों को मारने और 200 सैनिकों को बंधक बनाने का दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक ने किया बड़ा दावा।
रूस के हमले की नई तस्वीर आई सामने। खारकोव में गोलियों बम के धमाकों से गूंजा शहर। यूक्रेन रूस के बीच जंग जारी। जारपोरोजई में खुलेआम फायरिंग, हमलावर को लोगों ने दौड़ाया। रूस में यूक्रेन का हमला जारी है। यूक्रेन में हमले के बाद की तस्वीर सामने आई है। डोनेस्टिक के वोल्कोनोवा में सन्नाटा छाया है। हमले में इमारतों और सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन और रूस की जंग में यूक्रेन ने लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन के डिप्टी पीएम ने एलन मस्क से मदद की अपील की है। नागरिकों को हथियार बांट रहा है यूक्रेन। कीव में 25,000 लोगों को ऑटोमेटिक राइफल बांटी है। लड़ाई के लिए यूक्रेन ने बांटे हथियार। 10 मिलियन बुलेट और ग्रेनेड भी बांटे। यूक्रेन में जनता ने उठाए हथियार। रूस के खिलाफ जंग के लिए लोग तैयार। यूक्रेनी नागरिकों की तस्वीर आई सामने। यूक्रेन में रूस ने हमला किया तेज। ओडिशा में 2 बड़े धमाके। ओडिशा में अलर्ट जारी। यूक्रेन के रॉकेट को रूस ने मार गिराया है। रिहायशी इलाके में गिरा यूक्रेन का रॉकेट। रॉकेट गिरने से घरों को भारी नुकसान। रूस पर यूक्रेन का जवाबी हमला जारी। खेरसन में कई रूसी टैंक तबाह किए गए हैं। रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश। यूक्रेन के लीव में रूस पर हमला। रूसी सैनिक पर दागी मिसाइल, हेलीकॉप्टर से किया मिसाइल हमला। रूस को लगातार टक्कर देने की कोशिश कर रही है यूक्रेन की सेना। कीव में यूक्रेनी सेना ने तोड़फोड़ करने वाले को पकड़ा। यूक्रेन के खेरसन में से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें खेरसन में रूसी झंडे को उतारता हुआ नजर आया यूक्रेनी नागरिक। रूस के सामने झुकने को तैयार नहीं यूक्रेन। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा रूस के सामने नहीं डालेंगे हथियार। अपने देश की रक्षा के लिए लड़ूंगा। मैं देश छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया वीडियो जिसमें यूक्रेन की सेना ने आत्मसमर्पण नहीं करने की बात कही है। सेना नहीं डालेगी हथियार, ये भी कहा है। जंग के हालात के बीच भारी नुकसान। कीव के पोपेडा एवेन्यू में गोलीबारी के चलते रेड लाइन मेट्रो हुई बंद। प्रशासन ने सभी रेड लाइन मेट्रो स्टेशन को सील किया। अमेरिका, ब्रिटेन समेत 28 देश यूक्रेन की मदद को तैयार। हथियार और जरूरत के सामान की यूक्रेन को मदद। स्काई न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, कहा फ्रांस हमारी मदद को तैयार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हुई बात। अब फ्रांस करेगा हथियार और जरूरत के सामान की मदद। बेलारूस के रास्ते भेजे जा रहे हैं हथियार। बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण बेलारूस से यूक्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। युद्ध में रूस का खुलकर साथ देने के बाद बेलारूस पर भी एक्शन की तैयारी। जापान कर रहा है बेलारूस पर बैन लगाने की तैयारी। यूक्रेन रूस की जंग में बेकसूर जनता परेशान है। लोबानोव्स्की एवेन्यू इलाके में हमले की चपेट में आया परिवार। यूक्रेन में एक इलाके में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी प्लेन को उड़ाया है। आसमान में ही हुआ रूसी विमान का खात्मा। यूक्रेनी सेना का दावा, कीव के पास रूसी सेना के काफिले को तबाह किया है। जलकर राख हुआ रूसी सेना का ट्रक। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना के एक वाहन को आग लगाई गई। बीएमपी इन्फेंट्री फाइटिंग वाहन में आग लगाई गई। यूक्रेन को सैन्य मदद मुहैया कराएगा अमेरिका। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मांगे थे हथियार। $250 मिलियन की आर्थिक सहायता के साथ यूक्रेनी सेना को हथियार भी देगा अमेरिका। युद्ध में यूक्रेन को सैन्य मदद मुहैया कराएगा फ्रांस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लिया फैसला। यूक्रेनी के लिए भेजे जाएंगे हथियार। यूक्रेन को युद्ध में सैन्य मदद भेज रहा है नीदरलैंड्स। 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजेगी नीदरलैंड की सरकार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को दी सैन्य सहायता की मंजूरी। $35 करोड़ की सैन्य सहायता को मंजूर किया। यूक्रेनी सूत्रों के हवाले से खबर, पोलैंड ने 42,000 केवलर हेलमेट, गोला बारूद और 8 ड्रोन दिए हैं। युद्ध के तीसरे दिन कीव की जनता को प्रशासन की चेतावनी, घरों से बाहर न निकले लोग, बंकर में छिपे रहने की अपील की। युद्ध की मार से करा रहे यूक्रेन को संयुक्त राष्ट्र की सहायता। आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष से यूक्रेन को दी जाएगी $2 करोड़ की आर्थिक मदद। संकट के समय यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद कर रहे हैं कई देश। यूक्रेन ने शरणार्थियों को जगह देने के लिए पोलैंड का जताया आभार। वॉर्सो में यूक्रेनी लोगों को शरण।
यूक्रेन ने क्रोएशिया की मदद का धन्यवाद लिया है। क्रोएशिया ने रूसी आक्रमण के खिलाफ यूरोपीय प्रतिबंध का समर्थन किया है। ऑस्ट्रेलिया में यूक्रेन के समर्थन में रैली। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया से इकट्ठे हुए प्रदर्शनकारी। कैनबरा में प्रदर्शनकारियों ने रूसी दूतावास के बाहर रूस अब बंद करो के नारे लगाए हैं। भारी संख्या में जमा हुए लोग। सिडनी के सिटी सेंटर में पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन। पुतिन के विरोध में पोस्टर और बैनर लगाए गए। पोस्टर में पुतिन को बताया हिटलर। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में रूसी राजदूत के गाड़ी के सामने लोगों का प्रदर्शन। यूक्रेन के समर्थन में इकट्ठा हुए लोगों ने राजदूत की गाड़ी रोककर लगाए पुतिन के खिलाफ नारे। दुनिया के कई शहरों में रूस के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। यूक्रेन के समर्थन में जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में लोगों ने निकाली रैली। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन। पीएम इराकली ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने से इनकार किया था। ग्रीस की राजधानी एथेंस में यूक्रेन के समर्थन में जुटे हजारों लोग। ग्रीक कम्युनिस्ट पार्टी ने पुतिन के खिलाफ नारेबाजी की। रूसी दूतावास से अमेरिकी दूतावास तक चला प्रदर्शन। युद्ध के बीच यूएन का बड़ा दावा। रूस के हमले के बाद 1,20,000 लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। रूस को स्विफ्ट से बाहर निकालने की तैयारी। इटली ने रूस को बाहर करने का समर्थन किया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति बाइडेन तीसरे विश्व युद्ध के संकेत दे रहे हैं। प्रतिबंधों का विकल्प तीसरा विश्व युद्ध, ये जो बाइडेन ने कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाइडेन ने विश्व युद्ध के संकेत दिए हैं। जो बाइडेन ने प्रतिबंध जो लगाए गए हैं अमेरिका के ऊपर, उसको लेकर कह रहे हैं जो बाइडेन की ये विकल्प है। रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, बाइडेन ने विश्व युद्ध के संकेत दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रतिबंधों का विकल्प विश्व युद्ध है। यानी कि जिस तरीके से अमेरिका के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उसका विकल्प उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध है। जो बाइडेन रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से लगातार यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। तो और इधर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं क्या विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है ये वाला महायुद्ध, क्योंकि एक के बाद एक कई देश इधर रूस के साथ में खड़े हो रहे हैं और इधर एक के बाद एक कई देश यूक्रेन के साथ में खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की अगर बात करें तो देखिए, कई लोगों ने प्रतिबंध अमेरिका पर लगाया है, जिसके लिए जो बाइडेन ने संकेत दिए हैं कि प्रतिबंधों का विकल्प विश्व युद्ध है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में तबाही का एक और वीडियो सामने आया, नया वीडियो सामने। रूस के हमले से तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है यूक्रेन में। यूक्रेन सरकार ने यह वीडियो जारी किया है। ये देखिए, यूक्रेन में किस तरीके से तबाही मची हुई है, आम जनता त्राही त्राही कर रही है, उसकी ये बानगी दिखाई दे रही है कि किस तरीके से यहां पर लगातार बमबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है। और ये वीडियो जारी किया गया है यूक्रेन की तरफ से। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की मदद करेगा जर्मनी, यूक्रेन को हथियार देगा जर्मनी। देखिए, वही बात सामने आ रही है बार बार कि कई देश ऐसे हैं जो यूक्रेन के साथ खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जर्मनी भी यूक्रेन की मदद करेगा और इधर कई ऐसे हैं जो रूस के साथ खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में लगातार ये देखते हुए कि क्या ये महायुद्ध किस ओर इस विश्व को लेकर जा रहा है, ये बड़ा सवाल। और ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार यूक्रेन का साथ अब जर्मनी भी देगा। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, हथियार दिए जाएंगे जर्मनी की तरफ से। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के सुमी इलाके में रूस का हमला।
यूक्रेन के सुमी इलाका है ये, जहां पर रूस ने हमला किया है। देखिए किस तरीके से आगजनी हुई है, बमबारी की जा रही है, धुएं का गुबार उठ रहा है। ये वहां की स्थिति है। स्थिति का अंदाजा आप इस तस्वीरों से लगा सकते हैं। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। सुमी इलाका है यूक्रेन का, जहां पर रूस के हमले के बाद ये मंजर सामने आ रहा है। हर तरफ आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। ये बमबारी की वजह से हो रहा है सुमी इलाके का। और ये देखिए, एक बार आपको आवाज भी आप सुन सकते हैं। Два жилых частных дома. Отойдите от... Веретеновка. Два жилых частных дома. Отойдите от машины. Погибших не знаем. Скорая помощь. अब आपको हम ये बताते हैं कि कहां कहां पर यूक्रेन में हमला हुआ है, ताकि आप ये आसानी से समझ सके कि महायुद्ध में अब तक कहां कहां हमला हुआ है। ये तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां पर हमला हुआ है। लीव में हमला हुआ है, उजहोरोद में हमला किया गया है, यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिव्स्क में हमला किया गया है, और साथ ही जितोमिर में भी हमला किया गया है, विनित्सिया में भी हमला किया है, कीव यानी कि राजधानी यूक्रेन की, यहां पर भी हमला किया गया है, उमान में हमला किया गया है, ओडेशा में हमला किया गया है, मिकोलारिया में हमला किया गया है, खेरसन वो इलाका जहां पर हमला किया गया है, लुहांसक वो इलाका, कोनोटॉप वो इलाका, यानी कि वो तमाम इलाके यूक्रेन के पूरी कोशिश रूस की ये कि यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा जाए, और चारों तरफ से घेर कर उसने हमला किया है। आप मैप के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एक एक पॉइंट, फिर वो चाहे कीव राजधानी हो, जितोमिर हो, लुट्स्क हो, लीव हो, विनित्सिया हो, ये तमाम वो इलाके जहां पर यूक्रेन का लगातार ये कहना था कि यूक्रेन जो है वो इन तमाम इलाकों की सुरक्षा कर रहा है। लेकिन जिस तरह से रूस ने इन तमाम इलाकों को घेरा और किस तरह से रणनीति के तहत हमला किया है, यानी कि चारों तरफ से यूक्रेन को घेरा गया है और अब कीव पर हमला किया गया है। अपने सहयोगी सलोनी के पास चलूंगा, वो बताएंगे कि इस बीच बड़ी खबर क्या कुछ आ रही है। सलोनी, बिल्कुल बड़ा अपडेट मिल रहा है रूस को। यूक्रेन लगातार मुंह तोड़ जवाब देता नजर आ रहा है। यूक्रेन जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यूक्रेन ने डटकर सामना करने का फैसला किया है। यूक्रेन की सेना के प्रमुख का बयान आया है, यूक्रेन के बड़े शहर पर कब्जा नहीं हुआ है। कीव को लेकर जिस तरह से रशिया दावा कर रहा है कि कीव पहुंच चुका है और चारों तरफ से घेरा जा चुका है कीव को, लेकिन देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है। यूक्रेन लगातार मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। यूक्रेन की बार बार दलील यही है कि आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। जेलेंस्की लगातार ये बात दोहराते नजर आ रहे हैं और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दावा भी सामने आया है यूक्रेन की तरफ से कि बड़े शहरों पर कब्जा नहीं हुआ है। लगातार यूक्रेन कोशिश कर रहा है जवाब देने के लिए, लेकिन रशिया देर रात से गोलीबारी लगातार कर रहा है। लगातार स्ट्राइक्स रशिया की तरफ से की जा रही है। और अगर बातचीत की बात करें तो जेलेंस्की ने कल ही न्योता दिया था, जिस पर पुतिन ने यह साफ कर दिया था कि जब तक सरेंडर नहीं तब तक बात नहीं। एक और बड़ी खबर है, बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कीव के वसिलकीव में जंग छिड़ गई है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। एयरपोर्ट पहुंचे थे रूसी सैनिक। देखिए लगातार यूक्रेन की सेना भी जवाब दे रही है और ये दावा सामने आया है कि रूसी सैनिकों को यूक्रेन के सैनिकों ने, यूक्रेनी सेना ने ढेर कर दिया है। वासिलकीव में ये जंग हुई है, कीव के वासिलकीव में, जहां पर जवाब यूक्रेनी सेना की तरफ से रशियन आर्म फोर्सेस को दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएं, तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया है कि जवाब लगातार दिया जा रहा है और वासिलकीव में युद्ध के हालातों में रूसी सैनिकों को ढेर करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंच गए थे रूसी सैनिक, यूक्रेन ने यह दावा किया और यूक्रेनी सेना ने उन्हें वहां पर ढेर कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, महायुद्ध से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जिस तरह के हालात बने हुए, देखिए आपाधापी की स्थिति है।
यूक्रेन में लोग बदहवास हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना हिम्मत नहीं हार रही है। और हमारे साथ लगातार मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, यूक्रेनी सेना मनोबल अपना बढ़ाकर चल रही है, लेकिन अगर एक फेयर कंपैरिजन करें तो रशिया 10 गुना 20 गुना ज्यादा मजबूत है। आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और एक ही आवाज उठ रही है कि भारत इसमें नेतृत्व देगा। यह है नया भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह है भारत की ताकत। आज भारत की नेतृत्व क्षमता को सबने स्वीकारा है, इसलिए क्योंकि मोदी जी के लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। यूक्रेन पर हमले तेज करेगा रूस। यूक्रेन पर बातचीत नहीं करने का लगाया आरोप। अमेरिका पर ड्रोन से मदद का किया दावा। कहा समुद्र में रूसी जहाजों पर हमले के समय आसमान में थे अमेरिकी ड्रोन। यूक्रेन के कीव और खार्किव में महायुद्ध, दोनों शहरों पर बरस रहे बम। आसमान में चारों तरफ धुआं। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने की तस्वीर आई सामने। महायुद्ध के बीच यूक्रेनियों ने पेश की बहादुरी की मिसाल। यूक्रेनी सैनिक ने अकेले मार गिराया रूस का विमान, तो एक शख्स ने रूसी टैंक के सामने जताया विरोध। रूस से गुरिल्ला युद्ध की फिराक में यूक्रेन। कीव में आम लोगों को बांटे हथियार। 25,000 ऑटोमेटिक राइफल, 10 मिलियन गोलियां बांटी गई। महिलाओं ने भी उठाए हथियार। यूक्रेन से 219 छात्रों को लेकर मुंबई लौटा विमान। एयरपोर्ट पर छात्रों से मिले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा हर भारतीय की स्वदेश वापसी के लिए सरकार संकल्पित। रोमानिया से 250 छात्रों को लेकर एक और विमान रवाना। और महायुद्ध के बीच बढ़ी भारत की भूमिका। यूएनएससी में भारत की निष्पक्षता की रूस ने की तारीफ, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से मांगा राजनीतिक समर्थन। रात के 9 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं ये भारत की बात है। ये भारत की बात है में आज क्या है कुछ खास, आइए फटाफट से एक नजर हम डाल लेते हैं। आज हम ये भारत की बात है में बात करेंगे उस तबाही की जो यूक्रेन में बरप रही है। बम, बारूद और तबाही की तस्वीरें जो यूक्रेन से आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली है। पिछले 3 दिन यानी लगभग 60 से ज्यादा घंटों से रूसी टैंक यूक्रेन में बारूदी बारिश कर रहे हैं। हर तरफ तबाही, बर्बादी, खून और इमारतों का मलबा बिखरा हुआ है। बम, बारूद और तबाही की तस्वीरें जो यूक्रेन से आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। रूस यूक्रेन पर बम बरसा रहा है। यूक्रेन के आसमान से जमीन पर बारूद बरस रहे हैं। धमाकों की आवाज से पूरा यूक्रेन दहल रहा है। पुतिन के इशारे पर रूस की मिसाइल चुन चुन कर यूक्रेन के इलाकों को निशाना बना रखा है। हमें सबसे बड़े महायुद्ध की हर छोटी से छोटी खबर आप तक सीधे यूक्रेन से पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं उस जगह से जहां पर यह महायुद्ध जारी है, जहां बम बरस रहे हैं, रूसी टैंक्स गोले दाग रहे हैं और सड़कों पर बारूद बिखरा हुआ है। रूस के हमले और तेज होते जा रहे हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। राजधानी कीव पर कब्जे के लिए दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। रूस के सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस आए हैं और सड़कों पर दोनों तरफ के सैनिकों की गोलीबारी हो रही है। कीव के रिहायशी इलाकों तक पर रूसी सेना दनादन मिसाइल दाग रही है। बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल्स, बम, टैंक और ड्रोन के जरिए रूस यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है। रूस यूक्रेन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देने पर जुटा हुआ है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। इस बीच दोनों ही तरफ से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। क्या हैं वो दावे और किसके दावे में कितना दम है, ये आज हम आपको बताएंगे। ये भारत की बात है में आगे बात करेंगे डर के आगे जेलेंस्की हैं।
एक तरफ रूस यूक्रेन पर हमलावर है तो वहीं यूक्रेन में रूसी कयामत बरप रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है, झुकने से मना कर दिया है। ये ऐलान कर दिया है कि जान जाती है तो जाए, सीने में अगर गोली लगती है तो लग जाए, लेकिन यूक्रेन रूस के आगे घुटने नहीं टेकेगा। ये ऐलान उस देश के राष्ट्रपति का है जिसकी कुल आबादी 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है, जो रूस के आगे कहीं नहीं ठहरता। आबादी से लेकर क्षेत्रफल और सैन्य ताकत से लेकर अर्थव्यवस्था रूस के मुकाबले आधी भी नहीं है। लेकिन एक चीज जो है वो है हौसला, और ये हौसला है जंग लड़ने का ये जज्बा और अपने देश की खातिर आखिरी दम तक लड़ते रहने की हिम्मत। शायद यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका तक के ऑफर को ठुकरा दिया और यह ऐलान कर दिया कि अगर मदद करनी ही है तो सिर्फ बंदूक और बारूद दो। यूक्रेन भले ही जंग हार जाए, इस युद्ध की वजह से यूक्रेन भले ही तबाह हो जाए, लेकिन यूक्रेन के लोगों का और उसके राष्ट्रपति का यह जज्बा अमर रहेगा। ये भारत की बात है। मैं आज हम आपको बताएंगे कि कैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के सामने डटे हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं और अपने देश के लोगों से अपनी आजादी के लिए लड़ने की अपील कर रहे हैं। हम ये भारत की बात है कि सफर को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। तो अपनी आवाज उठाइए और रखें अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी है। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की भूमिका पर रूस ने किया धन्यवाद, कहा यूएनएससी में भारत की भूमिका सराहनीय। निंदा प्रस्ताव पर भारत ने नहीं किया था वोट, केवल हिंसा पर जताई थी चिंता। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से की बात, यूएनएससी में भारत से मांगा समर्थन, कहा संयुक्त राष्ट्र में रूस को रोके भारत। ट्वीट कर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद दी जानकारी। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह, पहले दिन से ही रूस यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को बना रहा था निशाना। रूस का पलटवार, बुल्गारिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। तीनों देशों ने रूस पर लगाए थे कई प्रतिबंध। हालात से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना ने भी झोंकी ताकत, विद्रोहियों पर यूक्रेन की सेना ने की कार्रवाई। खरकीव में हिरासत में लिए गए तोड़फोड़ करने वाले। यूक्रेन के शहरों में रूस ने मचाई तबाही, धमाके के बाद यूक्रेन के कीव शहर के बाहर की तस्वीरें आई सामने। पूरा शहर हुआ तहस नहस, घरों में दुबके लोग। यूक्रेन पर रूस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। रूस का दावा, यूक्रेन के 19 कंट्रोल सेंटर, 7 लड़ाकू विमान, 7 हेलीकॉप्टर्स और 87 टैंक्स तबाह किए गए। यूक्रेन की सीमा पर रूस की सेना ने बढ़ाया दबाव, यूक्रेन का भी बयान, रूस ने कई सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाई सेना, यूक्रेन की सेना मुकाबले को तैयार। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सेना की जबरदस्त कार्रवाई, कई जगहों पर रूसी और यूक्रेनी सेना आमने सामने। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के हवाई हमलों से हर तरफ तबाही, रिहायशी बिल्डिंग में लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। कीव की बिल्डिंग में धमाके के बाद प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, रूस के हवाई हमले में घायल हुए लोगों को निकाला गया बिल्डिंग से बाहर। रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान, रूस की सेना ने मेलिटोपोल शहर पर किया कब्जा, मेलिटोपोल शहर पूरी तरह से रूसी सेना में काबिज। कीव के रिहायशी इलाकों में रुक रुक कर हो रहे हैं धमाके, जोरदार धमाके से दहला यूक्रेन का कीव शहर। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना का काफिला, शहरों में लगभग 100 बख्तरबंद गाड़ियां हुई दाखिल, बख्तरबंद गाड़ियों पर वी अल्फाबेट का निशान आया नजर। यूक्रेन के 6 शहरों में एयर अलर्ट, यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने हवाई हमले की संभावना जताई, लुत्सक, रिवानी, शकार्सी और उमान को जारी किया गया अलर्ट। चौतरफा घिरा यूक्रेन, बेलारूस, यूक्रेन की सीमा पर करीब 150 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स और ग्राउंड फोर्स तैनात। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से हुआ खुलासा, सीमा से करीब 32 किलोमीटर दूर इलाके की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन के शेरर्सी के पास की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने, यूक्रेन के बॉर्डर वाले इलाकों में दिख रही है गाड़ियों की लंबी कतार, बॉर्डर पार करती नजर आई गाड़ियां। यूक्रेन के खैरसन में रूस की सेना का काफिला, खैरसन में दाखिल हुए कई सैन्य टैंक्स और ट्रक। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना का कई दुकानों पर हमला, ब्लास्ट के बाद तहस नहस हुई कई दुकानें, बाजार भी रूसी सेना के निशाने पर। कीव में रूस का मिसाइल अटैक, विस्फोट के बाद हर तरफ धुआं और तबाही का मंजर, घटनास्थल पर पहुंची रिपब्लिक नेटवर्क की टीम।
राजधानी कीव में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच भारी जंग जारी। एयरपोर्ट तक पहुंची रूस के सैनिक। यूक्रेन का दावा, रूसी सैनिकों को किया ढेर। यूक्रेन के कीव में गोलीबारी के बाद धुआं और आग। रूसी सेना को भी हुआ खासा नुकसान। यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए डोनेट्स्क में रूस की बमबारी जारी। एक स्थानीय महिला की मौत। लगातार हमलों से हर तरफ तबाही का मंजर। रूस के हमले के दौरान यूक्रेन के माइकोलिव शहर में एक गैस स्टेशन पर हुआ विस्फोट। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर। राजधानी कीव में बढ़े रूसी सेना के हमले। आसपास के इलाके में लगी भीषण आग। लगातार बमबारी से दहशत। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने लगी विदेशी सेना। यूक्रेन में तैनात होंगी चेचन्या की सेना। 12,000 चेचन्या सैनिकों की होगी तैनाती। रूस की सेना को यूक्रेन ने पहुंचाया नुकसान। यूक्रेन की सेना ने किया बड़ा दावा। 14 रूसी विमानों, 8 हेलीकॉप्टर्स, 102 टैंक्स, 536 बख्तरबंद गाड़ियों समेत 15 आर्टिलरी सिस्टम्स को किया गया बर्बाद। यूक्रेन की जोलियानी के बाहरी इलाके में एक ऊंची इमारत पर गिरा रूसी मिसाइल, जिसमें 6 लोग घायल हुए। इमारत से 80 लोगों को निकाला गया। मेलिटोपोल शहर पर रूस की सेना का कब्जा। रूस की सेना ने झंडा लहराया। यूक्रेन ने कहा शहर पर यूक्रेन का कब्जा बरकरार। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की नई एडवाइजरी। अमेरिकी नागरिकों को बेलारूस छोड़ने की सलाह। कहा युद्ध की चपेट में आ सकता है बेलारूस। कीव में कर्फ्यू तोड़ने वालों को मेयर की सख्त चेतावनी। कर्फ्यू तोड़ने पर सीधे गोली मारने के आदेश। कहा सड़क पर दिखने वालों को समझा जाएगा देश का दुश्मन। रूसी विमान गिराने का दावा। यूक्रेन के ज़ाइटोमर में रूसी विमान गिराया गया और यूक्रेन सेना ने गिराया विमान। रूस ने यूक्रेन पर हमला और तेज किया। क्रीमिया में रूसी टैंक्स का काफिला दिखा। क्रीमिया की सड़कों पर कई टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां आई नजर। यूक्रेनी जवान का रूसी प्लेन पर हमला। एक सैनिक ने मार गिराया रूसी विमान। लॉन्चर से विमान मार गिराने का वीडियो भी आया सामने। चलिए, ये भारत की बात है कि शुरुआत करते हैं तबाही के 60 घंटे की तस्वीरों के साथ। जी हां, तस्वीर मैं यहां आपको दिखाऊंगी और आप देखिए कि किस तरह से यूक्रेन पर ये कहर जो है वो बरप रहा है। ये देखिए, ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो ऊंची ऊंची जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहां पर आप देखिए कि किस तरह से मिसाइल अटैक होता है और फिर पूरे यूक्रेन का जो आसमान है वो काले धुएं के गुब्बार से भर जाता है। ये देखिए, लोग यहां पर रह रहे थे, ये लोगों का आशियाना था, उनका ठिकाना था, लेकिन ये ठिकाना किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया रूसी सैनिकों की ओर से, ये आपने देखा। कुछ और बर्बादी की, कुछ और तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि किस तरह से धुआं धुआं जो लोगों का आशियाना है वो हो जाता है। आप देखिए कि सब कुछ टूट गया है, भर भरा कर गिर गई, आग लग गई इस इमारत में और फिर उसके बाद दमकल विभाग जो था उस आग को बुझाने की कोशिशों में लगातार जुटा रहा। आप देखिए किस तरह से आग का गोला बन जाता है, पूरा धुआं धुआं नजर आता है और जो लोग हैं वो अफरा तफरी वहां पर मच जाती है और वो भागने लगते हैं अपने इस आशियाने को छोड़कर, अपने इस आशियाने को जो उन्होंने बड़े ही सपने इसको लेकर देखे और बड़े ही मेहनत से उन्होंने अपना ये आशियाना बनाया, लेकिन किस तरह से वो एकाएक तबाही का शिकार हो जाता है। ये देखिए, अब यूक्रेन में घुसने के लिए ये जो सेना है ये दरअसल चेचन्य सेना है। 12,000 सैनिक जो कि तैनात कर दिए गए हैं, खूंखार एकदम दाढ़ी वाले, और इनको हंटर के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही खतरनाक ये सेना होती है। 12,000 ये सैनिक है और ये बता रहा है, ये डरा रहा है कि आप देखिए कि यूक्रेन जो है वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं लड़ सकता है अगर इसी तरीके से एक के बाद एक सेना जो है वो रूस की ओर से भेजी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति अभी यूक्रेन में पैदा हो गई है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है उनमें एक अलग ही जज्बा देखने को मिल रहा है, एक अलग ही तरीके से हीरो बनकर वो इमर्ज हो रहे हैं। लेकिन आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जंग का ये तीसरा दिन है और तबाही के ये 60 घंटे हैं और कीव पर एक बड़ा हमला हो जाता है। सड़कों पर रूसी टैंक्स जो हैं वो नजर आते हैं। रिहायशी इमारतों पर अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से एक के बाद एक मिसाइल अटैक होते हैं। 40 मिनट के भीतर भीतर एक साथ 36 मिसाइलें दाग दी जाती हैं। मेलिटोपोल शहर की बात अगर करें तो वहां पर रूस अपना कब्जा कर चुका है, मतलब ये कि रूसी कब्जा यहां पर हो चुका है।
कई शहर ऐसे हैं जहां पर ये मिसाइल अटैक जारी है, लगातार जारी है। 200 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई है, ये भी बात सामने आ रही है। कई नागरिक जो अपनी जान गंवा बैठे हैं इस महायुद्ध में। 1000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। 821 यूक्रेनी सैन्य ठिकाने जो हैं वो तबाह हो चुके हैं और इसी मंशा के साथ तो रूस आगे बढ़ रहा था। चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पर कब्जा कर चुका है रूस अपना। 14 मिलिट्री एयरफील्ड जो है वो तबाह हो चुके हैं। तो सबसे पहले ठिकाना तो यही था कि जो उसकी रीढ़ी है सबसे पहले उसी पर चोट की जाए। 87 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद की जा चुकी है, तबाह किया जा चुका है उनको। यूक्रेन की नेवी के 8 जहाज जो हैं वो तबाह किए जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आम लोगों से अपील कर रहे हैं। आम लोगों से अपील ये कर रहे हैं कि आप भी जंग में उतरें, उनका साथ दें। और यही अपील बहुत कुछ कहती है कि आप देखिए कि इस वक्त में भी उनका मोराल कितना हाई है और वो दूसरे को भी एकदम निराश नहीं होने देना चाहते हैं। 18,000 लोगों को उन्होंने मशीन गन दे दी है जो आम नागरिक हैं उनको। तो आप ये देखिए कि किस तरह से ऐसे वक्त में भी जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है उस वक्त में भी एक स्टेटमेंटशिप जो है वो ज़ेलेंस्की की ओर से दिखाई जा रही है। खबर देखिए इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच देखिए भीषण जंग जारी है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इवानकोव का जो बाहरी इलाके हैं उस पर जबरदस्त लड़ाई दोनों ही सेना के बीच में देखने को मिल रही है और जगह जगह उसके बाद इस तरह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। इवानकोव के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर ये तबाही देखी जा रही है। तीसरा दिन आज रूस और यूक्रेन की इस भीषण जंग को हो गया है। आपको बता दें कि रूस बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज सुबह से ही आप देखिए कि किस तरह से कीव पर एक के बाद एक धमाके किए जा रहे हैं और इवानकोव के जो आसपास के इलाके हैं उनकी हालत भी बद से बदतर हो गई है। लेकिन कुछ ऐसी ही और तस्वीरें जो तबाही की इस कहानी को बयां कर रही है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। और बर्बादी की तस्वीरें। यूक्रेन में कयामत का तीसरा दिन। पुतिन का एक इशारा और उसके बाद तबाही का ऐसा काउंटडाउन जिसने पूरे यूक्रेन में कयामत जैसे हालात पैदा कर दिए। मॉस्को से जो जंगी जहाज चले थे वो अब कीव तक पहुंच चुके हैं और उनके सामने जो आ रहा है वो उस पर बारूद बरसा रहे हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं और रहेंगी उस बर्बादी की जो रूस ने यूक्रेन में मचाई, उस खौफ की जो रूस ने यूक्रेन के लोगों में पैदा किया, उस जख्म की जो आगे चलकर नासूर बनेंगे। ये तस्वीरें यूक्रेन के एक शहर की है जहां रूसी टैंक्स और तोपें आग बरसा रहे हैं। उनके सामने जो भी आ रहा है वो मिट्टी में मिल जा रहा है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। ये इमारत भले ही रिहायशी हो लेकिन रूसी टैंक के हमले ने इसे भी तबाही के निशान में शामिल कर दिया। और सिर्फ यही तस्वीरें नहीं बल्कि हर दिन हर मिनट आप देखिए कि यूक्रेन से और खासतौर पर अगर हम बात करें राजधानी कीव से तो वहां से पल पल नई नई तस्वीरें तबाही के सामने आ रही है। ये देखिए एक और ये जो हम तस्वीर यहां पर आपको दिखा रहे हैं जो आम रास्ता है जो आम लोगों के लिए है, वहां पर देखिए किस तरह से रूसी टैंक्स नजर आ रहे हैं और जहां जो कुछ मिल रहा है उसको तबाह करते हुए, उसे नष्ट करते हुए जो रूसी सेना है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। ये देखिए ये टैंक्स यहां से जो आम रास्ता
रास्ता लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए है, जहां से आम वाहन जो है वो रोजमर्रा में अगर हम देखें तो हमको दिखाई देते हैं। लेकिन आजकल पिछले 3 दिन से यहां पर रूसी टैंक्स नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए एक और तस्वीर है, ये देखिए पूरा 1 2 3 4 मतलब अगर आप गिनती करते जाएं तो पीछे ये देखिए, ये पूरी जो रैला है ये चला जा रहा है। तो आप ये देखिए कि किस कदर पूरी तरह से जो रूस है वो एक्वायर करने पर लगा हुआ है, अगर हम यूक्रेन के शहरों की बात करें। और अगली तस्वीर हम यहां पर आपको दिखाते हैं, ये देखिए सब कुछ एक दूसरी अगर तस्वीर हम यहां पर दिखाएंगे, देखिए ये किस तरह से ये टैंक्स यहां पर नजर आ रहे हैं और जो पूरा सिस्टम यूक्रेन का है उसको किस तरह से एकदम नेस्तनाबूद कर दिया है रूसी सेना ने। लेकिन वहीं यूक्रेन की ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि उसने भी जो रूस के टैंक्स हैं या फिर जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनको नष्ट कर दिया है, उनको तबाह कर दिया है। और एक बड़ी खबर देखिए इस बीच आ रही है, यूक्रेन में रूस ने हमला तेज कर दिया है। ओडेसा में 2 बड़े धमाके किए गए हैं और ओडेसा में उसके बाद से अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए जब पहले दिन हमने देखा था, जब चौतरफा घेरने की कोशिश की गई थी तो उसमें ओडेसा भी था, जो ब्लैक सी के नजदीक अगर हम बात करें तो यहां भी हमने देखा था कि उस वक्त भी ये प्रभाव देखा गया था। अब फिलहाल ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर हमले अब तेज कर दिए हैं। आप देखिए आसमान में किस तरह से एक के बाद एक वो मिसाइल्स जो दागी गई और उसके बाद शहर धुआं हो गया। अब जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो रूसी सेना है जो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है वो पहुंची कहां तक है। आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की यहां पर कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मेरिटोपोल उसको कब्जा चुका है रूस। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कि जो कि राजधानी है और यहां पर जंग अभी जारी है, आमने सामने की जंग जारी है। होस्टोमेल की अगर बात करें तो यह भी अहम शहर है, लेकिन इस पर अपना कब्जा कर चुका है रूस। इसके अलावा सूमी की अगर बात करें तो इसको घेर लिया गया है, कब्जा भी नहीं किया है लेकिन घेरेबंदी पूरी हो चुकी है और कब्जाने की कोशिश भी। वहीं कोनोटोप की अगर बात करें तो इसे भी हर तरफ से घेर लिया गया है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े, बात करें जिमनई द्वीप की, तो इस पर रूस अपना कब्जा कर चुका है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और शहर की और यह है चेरनोबिल। इस पर भी अपना कब्जा कर चुका है रूस। तो ये वो तमाम अहम शहर हैं, तमाम अहम इलाके हैं जिन पर रूस का कब्जा हो चुका है। आइए अब एक और तस्वीर फटाफट से हम आपको दिखाते हैं इस तबाही की, जो तबाही की दास्ता कह रही है, जो गाथा कह रही है। ये देखिए यहाँ पर ये तैनात हैं जो सैनिक आप इस वक्त यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहां जो जिस तरह से चीजें नजर आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कर्फ्यू का कोई विरोध करता है वहां पर तो उसको गोली मार दी जाए, ये भी कहा जा रहा है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर निशाना लगाया जा रहा है। रूसी सैनिक जो है उनको रोकने की कोशिश भी की जा रही है। आज हम जो आपको दिखा रहे थे कि वहां पर इस तरह से जवाबी हमला किया जा रहा है, लेकिन ये देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये रूह कांपा देने वाली है। ये कीव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो बर्बादी की है, एक के बाद एक मिसाइल डाली है, उसके बाद वहां पर अब लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बहुत बुरी स्थिति में, बहुत एकदम शक्त विक्षत हालत में जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये किस तरह से यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि भैया आप सरेंडर कर दो। तो यहां आप देखिए ये किस तरह से 1 2 3 4 आप अगर नंबर सीरियल वाइज यहां पर देखें तो ये इस तरह की तस्वीर